ओम शांति। मेरे प्रिय दर्शकों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आज का सत्र पर। आज उपस्थापना में मैं हरि भाई और मेरा साथ प्रिय मंगेश भाई भी उपस्थित है। मंगेश भाई ओम शांति। ओम शांति हरि भाई जी, ओम शांति। आज 15/5/2026 का जो शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार का दिन हम रखते हैं कि सबको शुक्रिया करना है। कुछ भी हो, कोई हमारा ग्लानि करे, हमारा निंदा करे, तो भी उनके प्रति हमारा शुक्रिया का भावना हो। ऐसे बहुत अच्छा दिन है। संतुष्ट मणि बन कर के, संतोषी देवी बन कर के शुक्रिया देने का दिवस पर हम बाप दादा को पहले आह्वान करते हैं। बाप दादा आकर के हमारा मुख से जो बताना चाहिए बताइए, हम तो कुछ नहीं जानते हैं। प्रभु को आह्वान करने के बाद हम चाहते हैं तो थोड़ी सी जो मुरली के बीच के पॉइंट से हो कि नहीं तो पहले या लास्ट, किसी से भी हम शुरू करते हैं। मंगेश भाई, आप क्या चाहते हैं, कहाँ से शुरू करें? आप पहले शुरू कीजिए आज। मीठे बच्चे। वाह, मीठे बच्चे का जो शब्द है, हाँ जी, ये सिर्फ भगवान ही कह सकते हैं। बराबर है। और दुनिया में अगर कोई मीठे बच्चे अगर कह दिया, शायद वो भी भगवान हो जाएंगे। हाँ आप क्या कहते हैं? हाँ, बराबर है। और वो मीठे बच्चे ना, वो बाबा ही कह सकता है, क्योंकि उसकी दृष्टि हर आत्मा के प्रति संपूर्ण निर्दोष दृष्टि। जी जी। उसको पता है कि ये बस पार्ट है इनका, बाकी ये ओरिजिनली आत्माएं अपने परम धाम में जैसे एकदम प्योर है, और ये मेरे बच्चे हैं, है ना। तो बाबा कहता है, आज खास बाबा मतलब जैसे अलर्ट कर रहा है बच्चों को। जी। बाबा कहते हैं, बच्चे ये दुनिया कब्रिस्तान होने वाली है, इसलिए इससे दिल नहीं लगाओ, परिस्तान को याद करो। अच्छा, यहाँ एक बात है, कब्रिस्तान और परिस्तान। हाँ जी। ये हमारा इस्लाम धर्म का जो पवित्र धर्म ग्रंथ है कुरान, हाँ जी, उससे ही वो आया ये शब्द है। जो कब्रिस्तान का जो है और स्थान है। हाँ जी, कब्रिस्तान। हाँ जी। जो कब्रिस्तान जो है, जो जहाँ कोई मौत हो जाता है, हाँ, उनको वहाँ दफनाया जाता है। और ये विशेष हम देखते हैं गांव के एक बाहर का कोई जगह होता है, वहाँ छोटा छोटा जैसे जैसे छोटा छोटा घर जैसे ऐसे बनाए हैं। हाँ। और जहाँ जाकर के वो स्मृति के रूप में वहाँ जाकर के कुछ ना कुछ विधि वगैरह वहाँ भी करते हैं। तो ऐसे ही और बना करके रखते हैं, एक के पास अनेक ही ऐसे देखने के लिए मिलता है। और ये कब्रिस्तान और परिस्तान जो है, परिस्तान है परियों का जो स्थान होता है। जो परी एक तो काल्पनिक शब्द है। तो जहाँ जो बाबा ये मुरली के अंदर से कहा कि जो राम राज्य है, जो श्री कृष्ण का राज्य है, और ऐसे दुनिया को परिस्तान के रूप में बाबा तुलना किया है। तो ये जो कब्रिस्तान को बदल करके हमको परिस्तान में जाना है, तो इसके ऊपर बाबा ने कहा, तो इसलिए हमको इससे बुद्धि जब हटाएंगे तब हम आगे का दुनिया, जो सत्य दुनिया, जो राम राज्य कहते हैं, जो परिस्तान कहते हैं, वहाँ हम जा सकते हैं। और भी हरि भाई जी, कब्रिस्तान का और एक मीनिंग निकलता है। कब्रिस्तान माना आप देखेंगे ना, वहाँ एकदम ऐसे सन्नाटा रहता है, जैसे डर का माहौल सा रहता है। और कहीं आग जल रही है, कुछ हो रहा है, अर्थी जल रही है, तो अर्थिया जैसे वहाँ वो करते हैं। तो एक मतलब शांति तो है, लेकिन तनावपूर्ण शांति है। लेकिन कब्रिस्तान आप जो कह रहे हैं, वहाँ से कोई स्मशान घाट जैसे हर एक जगह में है। कहाँ से देखो, जैसे गंगा के तट पर, जैसे हरिद्वार में भी, और कहाँ कहाँ वहाँ अस्थि को लेकर के वहाँ ये करते हैं। कोई भी शरीर छोड़ते तो वहाँ भी जाके जलाया जाता है। तो ऐसे भी हमारा ये पूरी जगन्नाथपुरी धाम में भी वहाँ एक मुक्ति धाम है। अच्छा। सभी कहते हैं, अगर वहाँ हम जाकर के कोई मौत व्यक्ति का जो शव को लेकर के हम जलाते हैं तो मुक्ति को प्राप्त करते हैं। ऐसे बहुत मान्यता तो ऐसे मान्यता है। लेकिन ये जो कब्रिस्तान है और ये परिस्तान है, और ये जो
कब्रिस्तान जो होता है वहाँ मौत को दफनाने के बाद ही उसमें थोड़ा सा स्टैचू जैसे वो कुछ हाँ हाँ, वो कब्र उसको कहते हैं, कब्र कहते हैं उसको। और वहाँ पूरा वो जलाते नहीं है, उसके अंदर दफना दिया देते हैं मिट्टी तो के अंदर। वही बाबा का कहने का भाव कि अब ये पुरानी दुनिया जो है इसकी ये इसी स्थिति में पहुंची है कि आप कब्रिस्तान के लायक कहो या शमशान घाट के लायक कहो या जो कुछ आप शब्द दे दो, ऐसी ये दुनिया पहुंच गई जो वो दुनिया को जब हम याद करते हैं हमारा ज्यादातर वैराग्य की भावना मन में जागृत होता है, जैसे श्मशानी वैराग्य भी कहते हैं। हाँ जी। जब हम श्मशान में जाते हैं, कोई शरीर छोड़ते हैं तो देखते हैं कि माहौल कितना मना बहुत दर्दनाक, बहुत रोने की जैसे ऐसे होता है, क्योंकि सभी रोते हैं। और राजस्थान में और एक बात आप जब कहा तो उसमें मेरे को याद आता है, जब कोई शरीर छोड़ते हैं तो पीछे पीछे क्या करते हैं, यहाँ से माताएं पूरा छाती को कूटते हैं। हाँ जी। ऐसे रोते हैं, मेरे को पता नहीं और कितना दूर, और मित्र संबंधी तो ऐसे छाती कूट करके रोते हैं। और कोई कोई जगह में ऐसे रोने वालों को बड़े बड़े जो वीआईपी लोग होते हैं रोने के लिए कुछ ग्रुप बना करके रखते हैं, उनको बुलाते हैं और वो खूब रोते हैं और पैसा लेते हैं। ऐसा ऐसा दुनिया में। लेकिन वैराग की भावना जो एक्चुअली बाबा का जो कहने का है, वैराग होना चाहिए, क्योंकि वो अभी हमको सत्युग आना है, सत्युग के पहले ही ये कब्रिस्तान होगा, तभी जा करके फिर परिस्तान बनेगा। आज का जो बाबा का जो प्रश्न है तो उसमें बाबा ने कहा, तुम गरीब बच्चे जैसा खुश नसीब दुनिया में और कोई नहीं है ना। क्योंकि ये देखो गरीबी की ही बलिहारी है जो हम बाबा के बने। अगर हम भी धन धान्य संपन्न सब सुख सुविधाओं से संपन्न होते ना तो शायद फिर, क्योंकि ये लोग तो याद नहीं करें, क्योंकि उनका जो धन दौलत है और बस उसी में बुद्धि अटकी रहती है। वो तो धन को ही कहते हैं, ये भगवान ही हमारे लिए बस तो और सुख सुविधाएं हमारे लिए वो एक परिस्तान जैसे है। हाँ ये बात है ना? तो बाबा कहते हैं क्योंकि तुम गरीब बच्चे ही डायरेक्ट उस बाप के बने हो जिससे सदगति का वर्षा मिलता है। गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं, साहूकार यदि थोड़ा भी पढ़ेंगे तो उन्हें बाप की याद मुश्किल से रहेगी, क्योंकि बुद्धि काफी बिखरी हुई रहती है। जी। आप ये देखो, कभी आपके पास थोड़ा ज्यादा पैसा आ जाए ना तो बार बार बुद्धि उसमें जाती रहेगी, या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी हो ना, और पैसा भी होगा ना, हम सोचेंगे पहले क्या कोई गाड़ी खरीद करेंगे, फिर मकान खरीद करेंगे, फिर और कुछ और ऑनलाइन से कुछ ना कुछ खरीद करेंगे, और ऑनलाइन से देखते देखते ये हमको रिक्वायरमेंट है, चलो इसको ऑन का क्लिक करो और माया फिर वो बुद्धि को कहाँ के कहाँ ले जाते हैं ना। रिक्वायरमेंट नहीं होगा। जैसे हम कोई बाजार के अंदर अगर जाएंगे तो देखेंगे कितना कितना वो शोकेस के अंदर से रखेंगे, और वो जब उसको देखेंगे कहेंगे कि हमको याद आ जाएगा कि ये फलाना व्यक्ति के लिए, हमारा ये मित्र संबंधी के लिए चाहिए, फलाना के लिए चाहिए। तो फिर हम वो दुकान के अंदर घुसते हैं, फिर हम पैसा जब खर्चा करने के लिए तो इच्छा नहीं होता है, लेकिन तो भी मजबूरी से भी उसको खर्च करके भी फिर खरीद करके ले आते हैं। तो ऐसे माया है, माया ही है वो। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हें तो अंत में बाप के सिवाय और कुछ भी याद नहीं आएगा, क्योंकि है ही नहीं गरीबों के पास कुछ है। अंत समय में जब ऐसे दर्दनाक सीन पहुंच जाएगा ना, तो उस समय में सचमुच और हमको सिर्फ एक ही शब्द बाबा कहते हैं कि सिर्फ याद में तुमको ही रहना है, और कोई चारा नहीं है, कोई उपाय नहीं है और उससे परिस्थिति से बचने के लिए। अब कोई अगर परिस्थिति हो जाता है तो, और जैसे दादी भी कहते थे, कोई समस्याएं जब यज्ञों को आकर के पहुंच जाता है समस्याएं, तो फिर उस समय में दादी कहते थे कि देखिए तुम योग में बैठो। तो ऐसा अंत समय में जब चारों तरफ से जैसे कर्फ्यू लग जाए, कहाँ ये जैसे कोरोना के समय में हम लोग देखे तो यहाँ जो क्वारंटाइन में सब रखे थे, है ना, रखे थे। तो उस समय में मुझे भी खुद ही देखा, तो वहाँ जब टेस्ट करने के लिए जाते थे और मेरे को थोड़ा संभालने का होता था, तो मैंने देखा 15 लोग को मैंने लेकर के गया था उसमें, और मैं भी खुद ही टेस्ट किया, लेकिन मेरा नेगेटिव आया, सबका पॉजिटिव आ गया। ऐसे तो इस समय में सभी को ऐसे कहा गया कि तुम लोग को किसी से बात नहीं करो, दूर से रहो, और फिर कितना प्रिकॉशन लेना पड़ता है। ऐसे ऐसे परिस्थिति अब अगर अचानक आ जाए तो उस समय में सिर्फ याद के सिवाय हमारा और कोई काम का है नहीं, सिर्फ घर में बैठो। हाँ, अभी भी एक डिक्लेरेशन हो गया कि और हमारा मोदी साहब ये भी बता दिए कि अभी पेट्रोल और डीजल का खर्च कम करो, और पैदल में यात्रा करो, सोना खरीद नहीं करो, है ना, और जितना इकोनॉमी का कम करे इसे ऐसे। तो ये जो इशारा हो रहा है ना, इशारा हो रहा है कि आगे चल करके
हमको ये जो फालतू खर्च करे ये सब के ऊपर हम भी जोड़ देंगे। और इसका भी कोई भी और अथॉरिटी, हमारा भी लेटर भी सभी सेंटर पर जा चुका है, तो विदेश जाना नहीं है। और विदेश अगर जाएंगे तो हमारे तरफ से कोई परमिशन नहीं मिलेगा, तो उसको भी हम थोड़ा ध्यान रखेंगे। आध्यात्मिक जो जागृति के लिए जितना भी हम प्रोग्राम करेंगे उतना अच्छा है। घर में बैठ करके सारे ही कार्यक्रम करना चाहिए। ठीक है। गीत भी बड़ा सुंदर है आज का कि दिल का सहारा टूट न जाए, बंद के नसीबा फूट न जाए। अच्छा, माना ऐसे कोई कर्म न हो जो बाबा के बने और फिर उसके बाद भी अगर ऐसा कुछ कर लेते हैं तो नसीब फिर फूट जाएगा। तो फिर बाबा कहता है कि पहले तो यह जमाना परिस्तान था, पुराना हो गया, इसलिए इसको कब्रिस्तान कहते हैं। कब्रिस्तान होते भी ऐसे पुरानी सी जगह जहाँ मतलब डर सा लगे ऐसे। तो ये दुनिया अब देखो समाज में कई जगह ऐसी स्थितियां है आज विश्व में कि लोग शांतिपूर्वक या बहनें घरों से बाहर नहीं निकल सकते, डर रहता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। जो व्यक्ति घर से बाहर निकलता है, फैमिली मेंबर कोई, तो सही सलामत वापिस आएगा इसकी गारंटी नहीं रहती है हरी भाई जी। तो फिर क्या करेंगे? एक्सीडेंट हो जाए कुछ, माना एक डर सा जो माहौल पहले ये नहीं था ऐसा। हाँ जी। अकाल मृत्यु जो आजकल जो बढ़ रहा है, कैसे भी किस किस परिस्थिति में हो जाता है, ऐसे होता है तो घर से हम घर तक निकल नहीं पाते। फिर ये क्या परिणाम होता है मालूम है मंगेश भाई? अगर मान लीजिए हम कोई सब्जी खरीद करने के लिए बाजार गए थे, यहाँ अपने घर के परिवार में वो इंतज़ार में है कि अब सब्जी लेकर के आएंगे तो हम खाना बनाएंगे, तो ऐसे हुआ कोई एक्सीडेंट हुआ, वो आ नहीं पाए और फिर वहीं से वहीं रह गए, तो फिर वो क्या होता है, अफसोस रह जाता है। वो आत्मा को फिर क्या होता है, आत्मा अतृप्त आत्मा बन जाते हैं। और फिर वो जो सूक्ष्म शरीर में आकर के हमारे 13 डे का जो ये है एपिसोड है, तो उसमें स्पष्ट किया गया, तो वो आकर के चारों तरफ से वो घूमता है, वो जो आत्मा आकर के घूमती है, घूम करके, और जिसको चाहे उसको तो ना पकड़ सकेंगे, ना कोई बातें कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। वो बहुत दर्दनाक सीन और भी होता है, बहुत दुखी हो जाते हैं। तो ऐसे परिस्थिति होता है, अतृप्त आत्मा होकर के फिर चारों तरफ से घूमते हैं। और जैसे होलसेल मृत्यु हो जाता है, कोई भूकंप है कि कोई बाढ़ की, नहीं तो होलसेल मृत्यु हो जाता है, बस गिर गया कि ट्रेन की जो हादसा हो गया, ऐसे ऐसे परिस्थिति में बहुत लोग शरीर छोड़ते हैं। तो वो लोग क्या है, कितना अरमान लेकर के जा रहे थे, लेकिन पूरा नहीं हो पा रहे, अफसोस होकर के घूम रहे। फिर अकाल मृत्यु होने के कारण से भगवान भी और कोई गर्भ में कि इसको पैदा करने के लिए कि कोई ऐसे इंतजाम तो नहीं किए हैं, तो फिर वो क्या है, चारों तरफ से घूमते। तो घूमने के बाद ही क्या करेंगे, वो किसी ना किसी के शरीर में फिर प्रवेश करते। तो बाबा ने मुरली में एक बताया था कि अंत समय में 10-10 आत्माएं घुसेंगे। तो ऐसे दर्दनाक सीन, तो फिर हम क्या करेंगे, सिर्फ योग बल ही आपको काम करेगा कि आप लोग भी शांति का संदेश देते हैं, आप शांति में रहते हैं, तुम्हारे अंदर में ही प्रवेश करेंगे। तो फिर क्या करेंगे हम, हमारे अंदर ताकत नहीं है, नहीं हम योग नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए हम तो ब्रह्मा कुमारी में बन गए, लेकिन हमारे अंदर कि हमारे आसपास लोग के अंदर से ये आत्मा प्रवेश किए, हमारे शरीर में, हमारे परिवार में कोई भी शरीर छोड़ते हैं ना, उनका मोह ममता है, वो भी आकर चारों तरफ से घूमते हैं और किसी ना किसी के अंदर प्रवेश कर लेता है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, पार्ट है नहीं, इसको तो बस एक बाबा की छत्र छाया इसका प्रोटेक्शन है, बाकी दूसरा अगर जितना याद में रहेंगे, शक्तिशाली होंगे और मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति में रहेंगे, परमधाम निवासी बनकर के रहेंगे, अशरीर बनकर के रहेंगे और विक्रम विनाश की स्थिति में रहेंगे और बाबा के श्रीमत पर पूरा संपूर्ण पवित्र बनकर के रहेंगे, तो कोई भी आत्मा हमारे अंदर से प्रवेश नहीं कर सकेंगे और दूर से हम उनको ऐसे वाइब्रेशन दे करके उनको भी हम तृप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। और चलिए हम आगे चलते हैं। सार में स्वयं रिफ्रेश रहकर औरों को रिफ्रेश करने के लिए बाप और वर्षे की याद में रहना है। बाबा और वर्षा, वो याद आएगा ना तो आत्मा रिफ्रेश हो जाएगी और सबको भी याद दिलाना। हाँ जी। दूसरा पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया से, इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगाना है। तो ये शांति धाम सुख धाम को याद करना है और स्वयं को देवता बनाने के लायक बनाना है। आज का वरदान भी है, बहुत सुंदर वरदान है, मास्टर सर्वशक्तिवान भव। तो ईश्वरीय अथॉरिटी द्वारा संकल्प व बुद्धि को अड़र प्रमाण चलाने वाले
मास्टर सर्वशक्तिवान भव। विस्तार बड़ा सुंदर बताया बाबा ने। बाबा ने कहा जैसे हाथ या पाँव को आप सहज रीति से बस संकल्प आया और हाथ ऊपर करना आप सहज कर लेते, ऐसे ही बाबा कहते हैं मन और बुद्धि को या संकल्प और बुद्धि को जहां लगाने चाहो वहां लगा सको। ये है बाबा कहते हैं, इसको कहते हैं ईश्वरीय अथॉरिटी। माना मन और बुद्धि को ऊपर अपने कंट्रोल हाँ में रखना है। हाँ। ऐसे ही कंट्रोल जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों को चला है, कितनी बड़ी बात है। और जैसे वाणी में आना सहज है, वैसे वाणी से परे जाना भी इतना ही सहज हो। यही तो है। हाँ और इसको ही कहते हैं क्या, मास्टर सर्वशक्तिवान। हाँ, साक्षात्कार मूर्त भी बोला बाबा ने। हाँ, बनेंगे। अब इस अभ्यास को सहज और निरंतर बनाएंगे तभी हमको कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान। और आज का स्लोगन है कि स्वस्थिति अगर शक्तिशाली हो तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं बराबर है। हाँ जी। तो स्वस्थिति जब शक्तिशाली हो जाएगा, एक्चुअली हम स्वस्थिति के आधार से हम परिस्थिति पर विजय प्राप्त करते हैं। कल का भी स्लोगन एग्जैक्ट ऐसे ही था, एक शब्द आगे ऐड था कि सत्यता की स्वस्थिति से परिस्थितियां अपने आप विजय प्राप्त कर। एक्चुअली परिस्थितियां तो आएगी, ऐसे नहीं कहेंगे कि परिस्थितियां हमारे लिए तो नहीं आए, और हम भी चाहते हैं कि हमारे लिए ना आए, हम अवॉइड करके जा रहे हैं, लेकिन वो कैसे भी हमारे लिए आएंगे और हमको मजबूत बनाने के लिए आएंगे। परिस्थिति आएंगे तभी तो हम मजबूत होंगे। और एक भाई ने पूछा था कि सत्यता की स्वस्थिति क्या है, तो इसका थोड़ा सा मैंने फिर देखा हरि भाई कि इसको जब इंग्लिश मुरली में देखा ना तो उससे मुझे क्लियर हुआ कि सत्यता की स्वस्थिति माना बाबा का कहने का भाव यह है कि आपकी जो ओरिजिनल स्थिति है, जो मास्टर सर्वशक्तिवान वाली है, जो पवित्रता वाली, जो आप उस स्थिति में स्थित रहो तो परिस्थितियों पर आप अपने आप विजय प्राप्त कर ले। माना लक्ष्य जो कहते हैं ना बाबा, हाँ, तो अपने आप लक्षण जो है वो आ जाएंगे। और अव्यक्त इशारा है सदा अचल अड़ल एक रस स्थिति का अनुभव करो। हाँ, तो बाबा ने कहा कि एक रस जो अचल अड़ल स्थिति है, स्थिति का ही यही जो अचल घर का यादगार है। मधुबन में जो अचल घर है ना, पीस पार्क के पास ही वो यादगार है। जैसे बाप दादा एक रस रहते हैं तो वैसे भी बच्चों को भी एक रस रहना है। एक के ही रस में रहेंगे तो एक रस अवस्था में रहेंगे, एक के रस में रहेंगे, एक के सर्व संबंध में रहेंगे तो कल भी था, एक के सर्व संबंध का रस का अनुभव करेंगे तो फिर एक रस स्थिति में रहेंगे। आज बाबा ने कहा एक के ही रस में रहेंगे तो एक रस अवस्था रहेगा। क्योंकि शब्द की तो निशानियाँ क्वेश्चन मार्क सभी से टेढ़ा होता है। क्वेश्चन मार्क जो है ना सभी से टेढ़ा होता है। जब क्यों क्या के शब्द निकल आता है तब ड्रामा की भावी पर एक रस जो स्थिरियम रह सकेंगे। हाँ जी। तो समझ में आया? हाँ जी। अच्छा, चलिए आज का भी समय बहुत हो चुका है, 18 मिनट करीब हो रहा है, तो इसलिए आज का कार्यक्रम को यहीं समाप्त करेंगे। फिर कल के लिए तो हम कोई निश्चिंत नहीं कर सकते हैं। कल भी आपको योग भट्टी में भी जाना है। योग भट्टी पीस पार्क में योग भट्टी है। और सभी को हम भी बता दें, ये मधुबन से ये रिले हो रहा है और ये मधुबन का ही चैनल है। और सभी को मधुबन बाप दादा के घर से आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा ये चैनल को देखने के कारण से आप लोग बहुत अच्छा मंतव्य भी प्रदान कर रहे हैं और कमेंट भी करते हैं। और आज का कार्यक्रम को हम यहाँ से समाप्त करते हैं। कल के लिए देखा जाएगा क्या होगा, और कल अगर हम जिंदा रहेंगे तो फिर अगले कड़ी में आप लोग के साथ साक्षात्कार होगा। तब तक इजाज़त दीजिए, आज का कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। अच्छा, ओम शांति। मंगेश भाई आपको भी ओम शांति।